नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर बहुत सी तस्वीरें आपको दिख रही हैं। शोर के, नारेबाजी के, हंगामे के, हुड़दंग के, हथियार लेकर धार्मिक नारे लगाने के और ऐसी भीड़ के जो न नमाजी हैं, न रोजेदार हैं, न किसी ईद के मौके पर ये यात्रा निकली है, न ये जुम्मे का दिन है और न ये उस धर्म विशेष के लोग हैं जिस धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अभी अभी कहा है 5 दिन पहले के इंटरव्यू में कि सड़क नमाज के लिए नहीं होती है। जिन्हें हुड़दंग करना है, उद्दंड करना है, वो हिंदुओं से अनुशासन सीखे। तो जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। और ये मौका था रामनवमी का। कल ही रामनवमी थी और रामनवमी के दिन देश के कुछ हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आई और ये कोई आश्चर्य करने वाली तस्वीरें नहीं है, ये कोई चौंकाने वाली तस्वीरें नहीं है। हर साल रामनवमी के मौके पर, अलग अलग धार्मिक उत्सव के शोभा यात्रा के मौके पर, हनुमान जयंती के मौके पर, दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन के मौके पर, काली पूजा के मूर्ति विसर्जन के मौके पर ऐसी तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आती हैं। कल भी आई। लेकिन ऐसी तस्वीरों पर चुप रहने वाले लोग, ऐसी तस्वीरों को सामने रखकर मोदी, योगी और शाह की सत्ता से सवाल न पूछने वाला मीडिया, अगर कोई तस्वीर कहीं आ जाती इसमें टोपी और दाढ़ी वाले होते और किसी मस्जिद के सामने या किसी ताजिया निकालने के दौरान या मुहर्रम के दौरान अगर कोई ऐसी तस्वीर आ जाए तो कितना बवाल मच जाए। लेकिन यह तस्वीर रामनवमी की है। ये भगवाधारी लोग हैं, ये कथित तौर पर सनातनी लोग हैं, ये उस ब्रिगेड का हिस्सा हैं जिस ब्रिगेड के संरक्षक सत्ता में बैठे लोग हैं। उनके सरपरस्ती में इन्हें इतना हौसला मिलता है कि रामनवमी के मौके पर भगवान श्री राम के भक्त बनकर ये लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए उन्माद का माहौल पैदा करते हैं और इस तरह की स्थिति पैदा करते हैं कि शहरों में तनाव हो जाए। यह अलग बात है कि ऐसी कोई हिंसक घटना नहीं हुई, लेकिन कोशिश पूरी यही थी। इस वक्त यह तस्वीर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि कपड़ों से लोग पहचाने जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं तो उनके जहन में और उनके निशाने पर, उनके टारगेट पर मुस्लिम होते हैं। कपड़ों से तो पहचाने जा रहे हैं कौन लोग हैं, किस तरह के कपड़े हैं, किस रंग के कपड़े हैं, क्या नारे लगा रहे हैं। क्या ऐसी तस्वीरें ईद के दिनों में, रमजान के महीने में कहीं से आपने देखी? किसी मस्जिद के बाहर या किसी मंदिर के बाहर टोपी दाढ़ी वाले खड़े होकर इस तरह से हंगामा करते हुए? अगर योगी कहते हैं कि सड़क नमाज के लिए है, तो सड़क पर ये जो तांडव, उत्पात, हंगामा, शोर, नारेबाजी और उत्तेजक नारे लगा रहे थे, कौन लोग थे? अलग अलग राज्यों से आई तस्वीरें। यह तस्वीर स्क्रीन पर है, झारखंड की तस्वीर कही जा रही है। बहुत सारे लोग एक्स पर शेयर कर रहे हैं कि झारखंड में रामनवमी के दिन जुलूस की यह तस्वीर है और जिसमें मुसलमानों के खिलाफ सीधे सीधे नारे लग रहे थे और नारे ऐसे लग रहे थे जिसे मैं सुनाना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक धर्म को टारगेट करते हुए, मुल्ला मौलाना के धर्म को टारगेट करते हुए, जय श्री राम के नारे लगाते हुए, उत्तेजक नारे लगाते हुए, हथियार भांजते हुए, तलवार और कटारें और सब कुछ। और अगर ऐसी भीड़ किसी मस्जिद के सामने खड़े होकर इस तरह से उत्पात मचाए, हंगामे करे, आक्रामक या उग्रता के साथ इस तरह की नारेबाजी करे और अगर स्थितियां तनावपूर्ण हो जाए तो फिर जिम्मेदार वही लोग ठहराए जाएंगे जो इस देश के अल्पसंख्यक हैं। क्योंकि बहुसंख्यक आबादी को लगेगा कि ये तो गलत नहीं कर रहे हैं और चैनल इनके साथ, मीडिया इनके साथ, सत्ता इनके साथ, सरकारें इनके साथ, पुलिस इनके साथ। इसलिए ऐसी तस्वीरें आती है, उन्हें हौसला मिलता है, उन्हें हौसला और उनके हौसले को खाद पानी मिलता है। इस देश की राजनीति से उन्हें लगता है कुछ बिगड़ नहीं सकता। रामनवमी का दिन है, भगवान राम का नाम लेते हो। अरे भगवान राम के आदर्शों पर चलना तो सीखो। ये आदर्श है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आई, जैसे कि मैंने कहा ये झारखंड की तस्वीर। और क्या जरूरत है तलवार लेकर, कटार लेकर इस तरह के नारे लगाने की, जो नारे इस भीड़ ने लगाए हैं। कुछ तस्वीरें अभी नहीं आ पाई हैं, कल देर रात तक तस्वीरें आती रही, हो सकता है आज कुछ तस्वीरें आए। सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन टारगेट पर कौन है? किसको इस देश में उनके पर्व त्योहार के मौके पर उनकी औकात, उनकी हैसियत दिखाई जाती है, उन्हें नीचा दिखाया जाता है, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक साबित करने की कोशिश होती है। कि कोई उत्तर प्रदेश का कोई डीएसपी कह देता है कि होली के दिन अगर रंगों से डर हो तो निकलना नहीं। कोई मंत्री कह देता है यूपी का कि अगर तुम्हें रंगों से दिक्कत हो तो घर में रहना। पुरुष को कहता है कि तुम तिरपाल के हिजाब पहनना। कोई सीओ कह देता है कि जिस
शरीर के जिस हिस्से में रंग लग जाए उसे काट कर फेंक देना, मतलब सड़क पर सब कुछ हो सकता है, खबरदार जो तुम निकले। और ये लोग, इन्हें कौन नसीहत, कौन चेतावनी, कौन धमकी दे रहा है? झारखंड के अलावा और भी कुछ जगह की तस्वीरें आई है। कुछ जगह ऐसे नारे लगे हैं जिसे मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन चूंकि ट्विटर पर बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं। यूपी के प्रयागराज से खबर आई कि हिंदू संगठनों ने सैयद सालार गाजी की दरगाह पर चढ़कर भगवा झंडा लहराया, आपत्तिजनक नारे लगाए, और 12, 15, 20, 25 जो भी लोग थे, और उसके बाद किसी एक संस्था से, संगठन से जुड़े लोग थे, और उनके उस संगठन से जुड़े लोगों में बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, और बहुत उत्तेजक नारों के साथ दरगाह की दीवारों पर, मीनारों पर चढ़कर तांडव कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे। क्या इसकी जरूरत है? क्या ये धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक उत्सव, रामनवमी के मौके पर, जहां आप हिंदू धर्म की जो मूल भावना है, उस मूल भावना के खिलाफ होकर इस तरह से आप व्यवहार कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं, उत्तेजना फैला रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, कट्टरता फैला रहे हैं, ये कौन सा हिंदू धर्म है? ये उन्माद, हिंदू धर्म उन्माद नहीं सिखाता है, लेकिन ये उन्मादी दस्ते के लोग हैं, क्योंकि इन्हें संरक्षण सत्ता से मिला हुआ है। इन्हें पता है कि ये तांडव, उत्पात, उन्माद फैलाकर भी ये सत्ता का संरक्षण पा सकते हैं, और उसके बाद इनकी नेतागिरी चमकती है और सत्ता में इनकी पैठ मजबूत होती है। और ये अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीरें हैं। बंगाल में तो बहुत कुछ करने की कोशिश हुई, कानपुर से भी तस्वीरें आई, बंगाल की भी बात करूंगा। कानपुर से तस्वीर आई, अलग अलग जगहों पर शोभा यात्रा निकली। एक जगह ब्रह्मदेव चौराहे पर जब शोभा यात्रा निकली तो किसी ने पुलिस के ऊपर जूते फेंके, जिसके बाद हंगामा हुआ। वहां कहा गया कि शोभा यात्रा के लोगों ने कहा कि यात्रा पर पथराव किया गया। हालांकि पुलिस का कहना है पथराव जैसी के कोई सबूत नहीं मिले। हुड़दंगियों के चलते अफरा तफरी मची। डीजे को लगाने को लेकर आयोजक और पुलिस के बीच तनातनी हुई। एक तो इनका तरीका है डीजे लेकर चलना, शोर करना, और डीजे, बहुत पावरफुल डीजे के साथ, बड़े बड़े माइक और स्पीकर के साथ उन गलियों में खास तौर से, उन सड़कों पर खास तौर से जमावड़ा लगाना, मस्जिदों के सामने, दरगाहों के सामने, ताकि आप बता सको कि तेरी औकात क्या है, मैं तुम्हारी मस्जिद है, तुम्हारी दरगाह के सामने डीजे बजा रहा हूं। और वो डीजे पर जो आवाजें आती है, जो नारे लगते हैं, जो गाने बजते हैं, निहायत ही उत्तेजक होते हैं। सामने वाले को, किसी को भी अगर उस धर्म का है, उसे बुरा लग सकता है, उसकी भावनाएं आहत हो सकती है। लेकिन यहां इस देश में भावनाएं आहत होने का भी ठेका सिर्फ हिंदुओं को है, बहुसंख्यक आबादी को है। कि उनकी भावनाएं आहत होती हैं तो किसी के पीछे पड़ सकते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसका सामूहिक बहिष्कार कर सकते हैं, और सत्ता, पुलिस के संरक्षण में किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन यहां डीजे लेकर ये लोग इस तरह से जानबूझकर ऐसा माहौल बनाते हैं, और इसकी कोशिशें कई दिन पहले से होती है। ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है, ये पहले से अंदाजा था कि रामनवमी में कुछ न कुछ जगहों से होगा। लेकिन चेतावनी दी जा रही थी, ईद के दिन, ईद के वक्त जुमे की नमाज में कुछ ना हो जाए। कुछ हुआ नहीं, ऐसी कोई तस्वीरें, ऐसी कोई खबरें आई नहीं। और भी बहुत जगह से ऐसी खबरें आई। बिहार के हाजीपुर से एक वीडियो आया जिसमें शोभा यात्रा में एक शख्स गाली दे रहा है, उसके साथ सभी डांस कर रहे हैं। गाली देने वाले शख्स के पास बंदूक है, और लोगों के पास, बहुत सारे लोग जो शोभा यात्रा में कोई न कोई हथियार है। एक्स पर बहुत सारे लोग, कांग्रेस से जुड़े लोग, विपक्ष के नेता, कुछ एक्टिविस्ट लगातार हाजीपुर के इस शख्स के और इसके आसपास के लोगों के वीडियो शेयर कर रहे हैं। और ये सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रामनवमी के दिन और जय श्री राम के नारे लगाते हो रहा है। कहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उनके आदर्श, और कहां इस तरह के उत्पाती, उद्दंड करने वाले लोग। और योगी का ये कहना कि हिंदुओं से अनुशासन सीखें, तो इनसे अनुशासन सीखें। योगी आदित्यनाथ ने अभी तो कहा कि हिंदुओं से अनुशासन सीखें। सड़क नमाज के लिए होती है, चलने के लिए होती है, नमाज के लिए नहीं। तो सड़क पर क्या हो रहा है, और अलग अलग राज्यों की सड़क पर। और ये कौन लोग हैं? मैंने फिर कहा, ये नमाजी नहीं है, ये उस धर्म के नहीं है जिन्हें आप टारगेट करते हैं। अलग अलग जगहों से आई। बंगाल में खबर आई, चूंकि बंगाल एजेंडा है, अगले साल बंगाल में चुनाव है 2026 के मार्च में, तो बंगाल में माहौल को गर्म करना है। और बीजेपी की पूरी रणनीति यही है कि बंगाल में किस तरह से लगातार हिंदू मुसलमान के बीच जो नफरत की दीवार खड़ी करते रहो, और लगातार ऐसा नैरेटिव सेट करो कि एकदम लगे कि जबरदस्त ध्रुवीकरण हो जाए। तो बंगाल में कल जो खबर है,
देख रहा हूं 2000 से अधिक शोभा यात्राएं निकाली गई। कोलकाता में 60 से ज्यादा शोभा यात्राएं निकाली गई, जिसके लिए 5000 पुलिस वालों की तैनाती की गई थी। रामपुर हाट में शोभा यात्रा में नंगी तलवारों के साथ नाचते गाते शोभा यात्री जा रहे थे। गाना भी बज रहा था, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। अरे जिसको बोलना है बोलेगा, जिसको नहीं बोलना है नहीं बोलेगा। ये किस संविधान में लिखा है कि बच्चे बच्चे को इस तरह के हुड़दंगी ब्रिगेड के दबाव में वो गर्दन पर तलवार रखकर या डराकर उसे जय श्री राम बोलने को मजबूर करेंगे? नहीं बोलेगा जिसको नहीं बोलना है। और ऐसे भी आप जय श्री राम बुलवाने के लिए जिस मंशा से आप काम कर रहे हैं और जिस तरह से मारते पीटते लोगों को भी आप जय श्री राम बोलने को मजबूर करते हैं, दूसरे धर्म के लोगों की पिटाई करते हो। कानपुर के एक रिक्शा वाला की तस्वीर आई थी 2-3 साल पहले, उस रिक्शे वाले की पिटाई करके उसे कहा जा रहा था जय श्री राम बोलो। झारखंड से तबरेज की एक शख्स जिस पर चोरी का आरोप था, उसे पीट पीट कर मार दिया गया और आखिरी में जय श्री राम बोलो। तो ये कौन लोग हैं? तो इस तरह से तस्वीरें और जगह से आई। बंगाल के मालदा से आई तस्वीर, जिसमें शोभा यात्रा में निकले लोगों ने सड़कों पर नंगी तलवारों के साथ डांस किया, जमकर नारेबाजी की। नंगी तलवारें, कटारें, भाला, लाठी, डंडे, सब कुछ। और यह हर साल होता है, गौर कीजिएगा। धूपगुड़ी में पूरी सड़क जाम करते हुए शोभा यात्रा निकली, भड़काऊ गाने पर डांस किया गया। और ये जैसा कि मैंने कहा, डीजे का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है और उसके लिए खास तौर से ऐसे मौकों पर उत्तेजना फैलाने के लिए खास तौर से ऐसे गाने कंपोज किए गए, उसी तरह की म्यूजिक और उसी तरह से मुल्ला, मुसलमान और मुसलमानों के लिए बहुत बेहद आपत्तिजनक गाने के बोल, उसकी लाइन है। दरअसल गाना नहीं है वो, जैसे हेट स्पीच होता है वैसे हेट सॉन्ग है। चंद्रकोना में बुलडोजर के ऊपर चढ़कर शोभा यात्रा निकाली गई, सैकड़ों और लोगों ने नारेबाजी की। ऐसे हुजूम की तस्वीर भी बहुत सारे लोग ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं। सॉल्ट लेक सिटी में सैकड़ों की संख्या में बाइक से शोभा यात्रा निकली, सबके पास झंडे। देखिए, शोभा यात्रा निकालना दशकों से होता रहा है, सदियों से होता रहा है। निकालिए, धार्मिक अनुष्ठान है, उत्सव है, जिस भी धर्म के लोग हैं। हमने तो मुहर्रम यात्रा निकलती है, वो भी ठीक है। मुहर्रम की जो ताजिया निकलता है मुहर्रम में, वो उस धर्म के लोग निकालते हैं। सिया, सुन्नी, मुस्लिम, हिंदू, जिसके जो रिचुअल्स हैं उस रिचुअल के हिसाब से अपनी यात्राएं निकलते हैं और निकलती है, और खूबसूरत यात्राएं होती है। लेकिन उन यात्राओं का मकसद अगर ध्रुवीकरण हो जाए, उन यात्राओं का मकसद किसी दूसरे धर्म के लोगों पर हमला करना, उन्हें नीचा दिखाना, उन्हें उनके खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बयान या नारे या गाने बजाते हुए चलना, यह ऐतराजजनक है। क्योंकि फिर मंशा है कि आप सामने वाले को उसकी हैसियत दिखाकर उसे चिढ़ा रहे हो, उसे उकसा रहे हो, उसे नीचा दिखा रहे हो। ये स्थिति रामनवमी के दिन अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें, और ये हर साल होता है। बहुत, मैंने पहले भी कई बार वीडियो बनाया है। नंदीग्राम से भी कुछ तस्वीरें आई। अगर पीछे की बात करें तो पिछले 5 सालों में कहां कहां से, बिहार के मुजफ्फरपुर से, भागलपुर से कि कोई शोभा यात्रा निकल रही है और उसके बाद किसी मस्जिद की मीनार पे चढ़ गया, किसी ने भगवा झंडे फहरा दिए, किसी ने मस्जिद की दीवार पर चढ़कर भगवा झंडे फहरा दिए, किसी ने मस्जिद के सामने खड़े होकर डीजे बजाकर शोर किया, किसी ने कुछ किया। ये सारी तस्वीरें लगातार आती रही, लेकिन उसके बाद भी सारी नसीहतें, सारी चेतावनी, सारी धमकियां, सारा आक्रोश मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए है, नमाज के दिन के लिए है, जुमे की नमाज के लिए है, सड़क पर नमाज के लिए है। सड़क पर नमाज अगर आधे घंटे 40 मिनट लोगों ने पढ़ लिया कहीं ईदगाह में या मस्जिदों में जगह न मिलने की मजबूरी में, तो वो गुनाह हो गया। उसके लिए तो यूपी में कर दिया गया था, इस बार ऐलान कर दिया गया था मेरठ और बाकी जगहों पर कि उनके लाइसेंस जब्त हो जाएंगे, उनके पासपोर्ट जब्त हो जाएंगे। जैसे वो पता नहीं कितने बड़े गुनाहगार हों कि लाइसेंस और पासपोर्ट जब्त करने के आदेश दिए गए, जो गलत है। लेकिन यहां ये जो सड़कों पर निकले, क्या इन सब की तस्वीरें आइडेंटिफाई होगी? ये जो हथियारों के साथ इस तरह से उत्पात मचाते लोग हैं, क्या इन्होंने सड़क पर जो किया, जो नारे लगाए, जो हेट सॉन्ग बजाए, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या इनके खिलाफ उन संगीन धाराओं में मामला दर्ज होगा जो इन्होंने शांति भंग करने के मकसद से, शांति भंग करने के इरादे से इस तरह के जुलूस निकाले? क्या इनके खिलाफ वहां की पुलिस, चाहे झारखंड की हो, चाहे बंगाल की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे जिस भी राज्य से ऐसी तस्वीरें आई, क्या इनके खिलाफ पुलिस उस तरह से एक्शन लेगी? क्या इनमें से किसी के घर पर कोई बुलडोजर जाएगा? नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो डर कहेगा। इन्हें भी इस बात का एहसास है कि इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, इसलिए ये तांडव होता है। जिस दिन इन्हें लगेगा
कि इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई उसी तरह से हो सकती है जैसे किसी अल्पसंख्यक के खिलाफ हो जाती है कि वो आरोपी किसी मामले में ठहराया जाता है, एफआईआर तुरंत दर्ज हो जाती है और उसके बाद उसके जानने पहचानने वाले सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और जब तक वो पुलिस जांच शुरू करे उससे पहले उसके घर पर बुलडोजर भेज दिया जाता है। और यहां ये उत्पाद की तरह है। और योगी का प्रवचन कि हिंदुओं से अनुशासन सीखें, सहनशीलता सीखें, पर्व त्योहार उत्पात और उद्दंडता के लिए नहीं होता है, यकीनन नहीं होता है। लेकिन ये किस पर्व किस त्योहार पर ये उद्दंडता करने वाले लोग, ये कौन लोग हैं, किस जमात के लोग हैं? नमाजी तो नहीं है, दाढ़ी टोपी वाले भी नहीं है, ये भगवाधारी हैं, कट्टर हिंदुत्ववादी ताकतों के संरक्षण में पलते बढ़ते और दिमागी तौर पर नफरत के पुतलों में तब्दील हो चुके लोग। और इन्हें संरक्षण देने वाली सत्ता, बाजार, आज ही खबर आई जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बाजार धराशायी हुआ 3,500 पॉइंट के साथ नीचे गिरा। अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ थोपा है भारत पर, पूरी दुनिया में शोर मचाया, भारत में भी उसका क्या असर होगा अभी कयास लगाए जा रहे हैं। दुनिया भर की चिंताएं भारत सरकार को करनी चाहिए, लेकिन उन चिंताओं से भारत सरकार मुक्त है और उसके बाद चुप्पी भी है। और यहां भारत में अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीर धार्मिक मौकों पर और मौके तलाशे जाते हैं, कभी ईद का, कभी दिवाली का, कभी होली का, कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी रामनवमी, कभी शोभा यात्रा, कभी औरंगजेब तो कभी संभल, कभी कहीं कब्र खोदना है, कहीं कोई दरगाह की जमीन खोजनी है, कहीं खोदनी है, कहीं किसी मस्जिद की के तहखाने में तलाश करनी है मूर्तियां, कभी ताजमहल निशाने पर है, कभी कुतुब मीनार निशाने पर है, कभी अजमेर शरीफ की दरगाह निशाने पर है, तो कभी संभल की मस्जिद निशाने पर है, कभी कोई औरंगजेब जो 300 साल पहले, 300 साल से ज्यादा हो गए, मर गया, उस औरंगजेब की कब्र से उसके जो मिट्टी में मिल चुके जिस्म के टुकड़े भी नहीं होंगे, वो तलाशनी है। ये वो जमात है और इस जमात के वो संरक्षक हैं जो चाहते हैं कि पब्लिक आप इसी में उलझे रहें, इसी में दिमाग खपाएं, ताकि देश की जो बाकी बुनियादी चीजें हैं, जिस तरफ आपको सोचना चाहिए उस तरफ आपका ध्यान ना जाए, आपको एहसास ही ना हो कि आपके पैरों तले जमीन कैसे खिसक रही है, आपकी मुश्किलें, परेशानियां, आपकी आने वाली पीढ़ियां किन मुश्किलों से दो चार होंगी, इसकी तरफ से आप निश्चिंत रहें। आप सोचें कि बस आप एक धर्म विशेष के धर्म ध्वजाधारी होकर किसी दूसरे धर्म को टारगेट कर सकते हैं, निशाना बना सकते हैं, नीचा दिखा सकते हैं, उनकी धार्मिक स्थलों के बाहर खड़े होकर आप डीजे बजा सकते हैं। तो फिलहाल रामनवमी तो बीत गया, कोई बहुत हिंसक खबरें नहीं आई, लेकिन जो तस्वीरें आई वो तस्वीरें हम जैसे लोगों के लिए चिंताजनक है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।